नमस्कार। आप सभी का अपने परिवार करियर टीवी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग निरंतर यूपी पीएससी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट को हल कर रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में आज हम लोग आगे बढ़ते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को हल करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहां पर कार्यरत है? भारत का पहला चल पुलिस थाना जो है वह कहां पर स्थित है, आज कहां पर कार्य करता है? तो कहां पर करता है? होशियारपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, अहमदाबाद। तो चल पुलिस थाना कहां पर है? क्या है? चल पुलिस थाना। जो चल पुलिस थाना है यह कहां पर स्थित है? कौन सा थाना? चल पुलिस थाना। चल पुलिस थाना कहां पर स्थित है? तो चल पुलिस थाना जो हमारा स्थित है वह कहां पर? कहां पर स्थित है? होशियारपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? होशियारपुर में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का पहला चल पुलिस थाना, चल पुलिस थाना, पहला चल चल पुलिस थाना, पहला चल पुलिस थाना जो है यह कहां पर स्थित है? तो यह जो है पहला चल पुलिस थाना स्थित है, यह कहां पर स्थित है? होशियारपुर, पंजाब में। होशियारपुर, पंजाब में। पहला चल पुलिस थाना जो है यह कहां पर स्थित है? पंजाब में स्थित है। पहला चल पुलिस थाना जो है कहां पर स्थित है? पंजाब में स्थित है। यह क्या करता है? चल पुलिस थाने का कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? लोगों को उनके घर पर सेवा प्रदान करना। कार्य क्या है इसका? लोगों को उनके घर पर सेवा सेवा प्रदान करना। चल पुलिस थाना जो है इसका कार्य क्या है? लोगों को उनके घर पर ही उनका उनको सेवा प्रदान करना या उनको उनकी सेवा करना। और यह कहां पर स्थित है? तो होशियारपुर, पंजाब में स्थित है। कौन सा थाना? भारत का पहला चल पुलिस थाना। कौन सा थाना है? भारत का पहला चल पुलिस थाना। 1 मेगाबाइट कितने कितने के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है, या 1 मेगाबाइट जो है वह किसके बराबर होता है? तो किसके? 1024 गीगाबाइट, 1000 बाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 टेराबाइट। तो 1 मेगाबाइट जो है वह किसके बराबर होता है? तो वह किसके बराबर होता है? 1024 किलोबाइट के बराबर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1024 किलोबाइट के बराबर क्या होता है? 1 मेगाबाइट। क्या बराबर होता है? 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 1 किलोबाइट के बराबर होता है। आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। 1 बाइट, 1 बाइट, फिर क्या है? 1 बाइट है 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट, और क्या है? 1 गीगाबाइट। ये किसके बराबर है? ये जो है एक किसके बराबर? 1 बाइट किसके बराबर होता है? 1 बाइट जो होता है वह किसके बराबर होता है? 1 बाइट किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? 8 बिट के बराबर। किसके बराबर? 8 बिट के बराबर। 1 बाइट किसके बराबर होता है? 8 बिट के बराबर होता है। 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट जो है वह किसके बराबर होता है? 1024। 1 किलोबाइट 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट, और 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट।
और एक छूट गया, क्या छूट गया? 1 टेराबाइट। क्या छूटा है भी? 1 टेराबाइट। 1 टेराबाइट जो होता है यह किसके बराबर होता है? क्या 1 टेराबाइट जो है यह किसके बराबर होता है? यह किसके बराबर होता है? 1024 गीगाबाइट के बराबर। कितना? 1024 गीगाबाइट। कितने बराबर, किसके बराबर होता है? 1024 गीगाबाइट अर्थात जीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? वह कौन सा मुगल शासक था जिसने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र कौन, राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? वह कौन सा मुगल शासक? कौन सा था? शाहजहां था, अकबर था, जहांगीर था, या किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया? तो क्या राइट हो जाएगा? तो क्या होगा? वह कौन सा मुगल शासक था जिसने मेवाड़ के राजा राणा प्रताप के बेटे राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? वह मुगल शासक जो था वह कौन था? वह मुगल शासक कौन था? ऑप्शन सी जहांगीर बिल्कुल राइट रहने वाला है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या कौन सा मुगल शासक था? जहांगीर था, जिसने महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा जो था वह किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था या किस पंचवर्षीय में दिया गया था? कौन सा नारा? गरीबी हटाओ नारा। यह किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय एवं छठी पंचवर्षीय योजना। तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? तो किसके तहत दिया गया था? ऑप्शन ए 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत क्या कौन सा नारा दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। किस पंचवर्षीय में? किस पंचवर्षीय योजना में? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका जो समय था वह कितना था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय कितना था? तो इसका जो समय था वह कितना था? 1974 से 1978। यह 4 वर्ष की योजना, 4 वर्ष की योजना थी। यह कितने वर्षों की योजना थी? 5वीं पंचवर्षीय जो थी वह कितने वर्षों के लिए थी? 4 वर्षों के लिए थी। इसका समय क्या था? 1974 से 1978 था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऐसा कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? कावेरी नदी, मैसूर का पठार। मतलब क्या दिया गया है? नदियां हैं और उनका उद्गम स्थान। नदी, नदियां और उद्गम क्या है? इधर नदियां हैं और इधर क्या है? उद्गम स्थान है। इसमें से कौन सा एक मेल है जो सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है? कावेरी नदी, मैसूर का पठार, ताप्ती नदी, बैतूल का पठार, सोन नदी, पेंड्रा का पठार, गोदावरी, त्रिम्बाक का पठार। तो इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, मतलब सही सुमेलित नहीं है? वह एक कौन सा युग्म है? तो वह युग्म कौन सा हो जाएगा? कौन सा होगा? कावेरी नदी, मैसूर का पठार। क्या होगा? कावेरी नदी, मैसूर का पठार जो है सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट रहने वाला है। क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। तो कावेरी नदी कहां से निकलती है? कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? किसका उद्गम? कावेरी नदी का। तो कावेरी नदी जो है उसका उद्गम कहां से होता है? तो कावेरी का उद्गम कहां से होता है? पश्चिमी घाट पर्वत से। कहां से होता है? कहां से होता है? पश्चिमी घाट। कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? पश्चिमी घाट पर्वत के कहां से? पश्चिमी घाट
पश्चिमी घाट पर्वत के किस स्थान से होता है? ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। कहां से? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। जो कावेरी नदी है उसका उद्गम कहां से होता है? पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से होता है। किसका उद्गम? कावेरी नदी का उद्गम। यह कहां पर बहती है? जो कावेरी नदी है कहां पर बहती है? कर्नाटक में बहती है और तमिलनाडु में बहती है। कहां पर? कर्नाटक और तमिलनाडु। जो हमारी कावेरी नदी है यह कहां पर बहती है? कर्नाटक के अंदर बहती है और तमिलनाडु में बहती है। कर्नाटक और तमिलनाडु में इसको किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? किसको? कावेरी नदी को कर्नाटक के अंदर किस नदी से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? सदा नीर नदी के नाम से। किस नाम से? सदा नीर नदी। कर्नाटक के अंदर इस नदी को, कावेरी नदी को क्या कहते हैं? सदा नीर नदी। ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है। ऑपरेशन ग्रीन जो चलाया गया था वह किससे चलाया गया था? यह ऑपरेशन ग्रीन जो है वह किससे संबंधित है? इससे है, बागवानी से है, पौधरोपण से है, आलू टमाटर व प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव रोकने हेतु है, या कृषि उर्वरता को बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? यह ऑपरेशन ग्रीन का उपयोग कहां पर किया गया? या ऑपरेशन ग्रीन को क्यों चलाया गया? तो ऑपरेशन ग्रीन जो चलाया गया था वह किस लिए चलाया गया? किस लिए चलाया गया था? आलू टमाटर व प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव के लिए। आलू टमाटर व प्याज के लिए उतार चढ़ाव के लिए क्या किया गया था? ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया था। इसके लिए क्या किया गया? ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया। किसके लिए ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया था? आलू टमाटर और प्याज की कीमतों में लगातार होने वाले उतार चढ़ाव को रोकने के लिए। नेक्स्ट, गोबर-धन योजना संबंधित है। गोबर-धन योजना जो है वह किससे संबंधित है? कौन सी योजना? गोबर-धन योजना किससे संबंधित है? कौन सी योजना है? गोबर-धन योजना। तो गोबर-धन योजना जो है यह किससे संबंधित है? कौन सी योजना होगी? गोबर-धन योजना किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? पशुपालन में वृद्धि, देशी मवेशियों का संरक्षण, या दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, या फिर क्या होगा? गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन। तो गोबर-धन योजना किससे संबंधित है? गोबर-धन योजना जो है वह किससे संबंधित है? तो वह हमारी गोबर-धन योजना हमारी किससे संबंधित है? गोबर एवं ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन से। इससे क्या संबंधित है? गोबर-धन योजना। गोबर-धन योजना जो है वह किससे संबंधित है? गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करने से। गोबर-धन योजना किससे संबंधित है? गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करने से। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या, भारत में जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार वयोवृद्ध महिलाओं की संख्या कितनी? अब बात आती है कि वयोवृद्ध क्या होता है? वयोवृद्ध क्या होता है? ये जो वयोवृद्ध है या वयोवृद्ध क्या, वयोवृद्ध जो है यह क्या होता है? सबसे पहले इसको हम जानेंगे कि यह क्या होता है। वयोवृद्ध क्या होता है? वयोवृद्ध किसके अंतर्गत आता है? इसमें क्या होता है? 60 वर्ष या 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोग।
अधिक उम्र के जो लोग 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं उनको क्या कहा जाता है? वयोवृद्ध कहा जाता है। जो लोग 60 वर्ष या इससे या 60 वर्ष से अधिक वर्ष के लोग होते हैं या 60 वर्ष की अधिक आयु के लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? वयोवृद्ध कहा जाता है। किसको वयोवृद्ध कहा जाता है? जो लोग 60 अथवा 60 से अधिक वर्ष अधिक आयु के हैं उनको क्या कहा जाता है? वयोवृद्ध कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि वयोवृद्ध महिलाएं 2011 के अनुसार वयोवृद्ध महिला नागरिक कितनी थी? वयोवृद्ध महिला नागरिक कितनी थी? तो वयोवृद्ध महिला नागरिक जो थी वह कितनी थी? 103 मिलियन थी, 53 मिलियन थी, 93 मिलियन थी या 51 मिलियन थी? तो 2011 के जनगणना के अनुसार वयोवृद्ध महिला नागरिक कितनी थी भारत में? तो कितनी थी? 53 मिलियन थी। कितनी? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। वयोवृद्ध महिलाएं कितनी थी? 53 मिलियन थी। कहां पर? भारत के अंदर। कब? 2011 की जनगणना के समय। 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना जब हुई थी तो उस समय वयोवृद्ध महिला नागरिक भारत में कितनी थी? कितनी थी? 53 मिलियन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा का आयोजन कब किया गया? लोकसभा की बैठक का आयोजन क्या है? लोकसभा की बैठक का आयोजन जो किया गया, बैठक का आयोजन कब किया गया था? किसका? भारत की पहली लोकसभा लोकसभा बैठक का आयोजन जो किया गया वह कब किया गया? 16 अगस्त 1947, 27 जनवरी 1950, 13 मई 1952 या 15 जून 1952। भारत में लोकसभा की पहली बैठक का आयोजन जो किया गया था वह कब किया गया था? 13 मई 1952 को किया गया। कब किया गया? 13 मई 1952 को किया गया। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा? लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी भारत में? तो वह कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुई। पहली जब लोकसभा बैठक हुई तो पहला अध्यक्ष कौन था? सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकसभा का गठन कब किया गया। क्या? लोकसभा का गठन, लोकसभा का गठन भारत में लोकसभा का गठन कब किया गया था? भारत में लोकसभा का जो गठन किया गया था वह कब किया गया था? तो वह किया गया था 17 अप्रैल 17 अप्रैल। कब? 17 अप्रैल 1952 ईस्वी। लोकसभा का गठन कब किया गया? 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया। और जो पहली लोकसभा बैठक हुई इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो जो पहली बैठक हुई थी लोकसभा की कब? 13 मई 1952 को। तो इसकी अध्यक्षता किसके हाथों में किया? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। पहली बैठक जो हुई थी संविधान सभा लोकसभा की 13 मई 1952 को। तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वह कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। और लोकसभा का गठन कब किया गया भारत में? 17 अप्रैल। कब किया गया? 17 अप्रैल 1952 को किया गया। और लोकसभा की जो पहली बैठक का आयोजन किया गया वह कब किया गया? 13 मई 1952 को किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, पोर्टाल पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है किससे संबंधित है? पोर्टाल पैलेस जो है वह किससे संबंधित है? पोर्टाल पैलेस की 7वीं मंजिल किससे संबंधित है? तो यह मंजिल जो है वह किससे संबंधित है? जोधपुर के महाराणा से संबंधित है, दलाई लामा से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश के राजा वीरभद्र या फिर बाजीराव मस्तानी से संबंधित है। पोर्टला पैलेस जो है
पोटला पैलेस की 7वीं मंजिल किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? दलाई लामा से संबंधित है। किससे संबंधित है? दलाई लामा से संबंधित है। कौन सी मस्जिद? पोटाल पैलेस। पोटाल पैलेस की 7वीं मंजिल किससे संबंधित है? दलाई लामा से संबंधित है। दलाई लामा कौन होता है? दलाई लामा कौन होता है? दलाई लामा जो होता है यह कौन होता है? कौन? दलाई लामा। दलाई लामा जो है यह कौन होता है? यह कौन होता है? बौद्ध धर्म का गुरु। बौद्ध धर्म का गुरु। इसको क्या कहा? बौद्ध धर्म के गुरु को क्या कहा जाता है? दलाई लामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दलाई लामा कहा जाता है। पोटला पैलेस जो है क्या? पोटला पैलेस क्या है? पोटला पैलेस। इसकी जो 7वीं मंजिल है इसकी कीमत कितनी? इसकी जो कीमत है वह कितनी है? पोटला पैलेस की जो कीमत है वह कितनी है? किसकी कीमत? पोटला पैलेस की कीमत कितनी है? पोटला पैलेस की कीमत कितनी है? 160 करोड़ रुपए। कितनी? 160 करोड़ रुपए। पोटला पैलेस जो है इसकी कीमत कितनी है? 160 करोड़ रुपए। पोटला पैलेस कहाँ स्थित है? पोटला पैलेस जो है यह कहां पर स्थित है? कौन सा पैलेस? पोटला पैलेस। पोटला पैलेस जो है यह कहां पर स्थित है? पोटला पैलेस कहां पर स्थित है? तो यह कहां पर स्थित है? तो यह कहां पर स्थित है? तिब्बत में। कहां पर? तिब्बत की राजधानी, तिब्बत की राजधानी में स्थित है। आप लोग बताइए कि तिब्बत की राजधानी क्या है? तिब्बत की राजधानी क्या है? तो तिब्बत की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तिब्बत की राजधानी क्या है? लहासा। जो पोटला पैलेस स्थित है कहां पर स्थित है? तिब्बत की राजधानी लहासा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी जी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में पीटर मरिट जबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से क्या किया गया था? सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। किसको? महात्मा गांधी को। तो किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में पीटर मरिट जबर्ग जो स्टेशन है वैसे रंग भेद के कारण महात्मा जी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के एक रेलवे स्टेशन, कौन सा रेलवे स्टेशन था? पीटर मरिट जबर्ग रेलवे स्टेशन जो था वहां पर प्रथम श्रेणी का जो डिब्बा था उसमें से महात्मा गांधी को किस वर्ष में सामान सहित ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? वह कौन सा वर्ष था? 1890, 1891, 1892 व फिर 1893। तो महात्मा गांधी जी को जब ट्रेन से बाहर फेंका गया था सामान सहित तो वह कौन सा वर्ष था? वह वर्ष था 1893। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? इनमें से जरीब का हिस्सा कौन सा है? किसका हिस्सा? जरीब का हिस्सा। तो फीता है, छल्ला है, गड्ढा है या उपयुक्त सभी है? तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। जरीब के द्वारा क्या किया जाता है? जरीब के द्वारा क्या किया जाता है? भूमि का मापन किया जाता है। जरीब द्वारा क्या किया जाता है? भूमि का मापन। जरीब द्वारा क्या किया जाता है? भूमि का मापन किया जाता है। 1 एकड़ जमीन बराबर होती है। 1 एकड़ जो जमीन होती है वह किसके बराबर होती है? 1 एकड़ जमीन किसके बराबर होती है? 480 वर्ग गज के बराबर, 10 वर्ग जरीब के बराबर, 0.40467 हेक्टेयर के बराबर या उपयुक्त सभी के बराबर। तो 1 एकड़ जो जमीन होती है वह किसके बराबर होती है? 4840 गज के बराबर होती है, 10 वर्ग जरीब के भी बराबर होती है और 0.40467 हेक्टेयर के भी बराबर होती है। कितनी भूमि? 1 एकड़ भूमि। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी
उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य है जहां पर महिलाएं कुश्ती में भाग लेती? वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य है जहां पर महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? वह कौन सा साम्राज्य है? बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य या उपयुक्त में से कोई? तो किस साम्राज्य की महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? तो वह कौन सा साम्राज्य हो जाएगा? ऑप्शन बी विजयनगर साम्राज्य। क्या होगा? ऑप्शन बी विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में क्या होता था? महिलाएं क्या करती थी? विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। विजयनगर साम्राज्य की बात है तो देखेंगे कि इसकी स्थापना किसने की। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी विजयनगर साम्राज्य जो था इसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर और किसने? हरिहर और बुक्का नामक दो भाई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। इसका समय क्या रहा था? जो विजयनगर साम्राज्य है इसका शासन कब तक चला था? विजयनगर साम्राज्य का शासनकाल क्या रहा था? तो विजयनगर साम्राज्य का जो शासनकाल है वह कितना रहा था? तो विजयनगर जो साम्राज्य है इसका शासनकाल कब से कब तक चला था? तो कब से चला था? 1336 से कब तक? 1336 से 1640 तक। कब तक? 1640 तक। विजयनगर साम्राज्य का जो शासन चला वह कब तक चला? 1336 से 1640 ईस्वी तक इसका शासन चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? वह कौन सा बादशाह था जो शराब को छूता तक नहीं था? किसने शराब वह कौन सा मुगल बादशाह था जो शराब को नहीं छूता था? तो वह कौन सा था? तो कौन सा था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। औरंगजेब जो था, औरंगजेब एक ऐसा बादशाह था जिसने शराब को नहीं छुआ। क्या नहीं किया? शराब को नहीं औरंगजेब ने अभी तक औरंगजेब ने शराब को कभी नहीं छुआ था। किसने? औरंगजेब ने कभी नहीं छुआ था। इसका जन्म कब हुआ? औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म कब हुआ था? 4 नवंबर। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 4 नवंबर 1618। 1618 को इसका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? औरंगजेब का जन्म हुआ था। इसके पिता, औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? शाहजहां। क्या नाम था? शाहजहां। और माता का नाम क्या था? मुमताज। औरंगजेब का जन्म कब हुआ? 4 नवंबर 1918 को हुआ था। इनके माता कौन थे? शाहजहां थे। और इनकी माता कौन थी? मुमताज महल थी। नमस्कार, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।